हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रियल क्लास। आप लोगों का स्वागत है रियल क्लास में। आज हम लोग एग्जांपल 8 सॉल्व करेंगे, जो आपका एक्सरसाइज 6.3 से पहले दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस पूरी वीडियो को आप बढ़िया से देखना, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल जो है ये एक थ्योरम की तरह है, और इस पर सॉल्व एक क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे कि किस तरह से इसी थ्योरम को, इसी फॉर्मूले को हम सम्स पे किस तरह से अप्लाई करें, और किस तरह से हम एंगल के अननोन एंगल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसी फॉर्मूले के आधार पर। तो आप पूरी वीडियो को बढ़िया से देखना, तभी आपके समझ में आएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करने के लिए बोला गया है। क्या क्या दिया हुआ है देखिए। द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट ई एंड डी रिस्पेक्टिवली। ये साइड ए बी को पॉइंट ई तक प्रोड्यूस किया गया है, साइड ए सी को पॉइंट डी तक प्रोड्यूस किया गया है। साथ ही साथ इसमें ये ओ बी जो है वो एंगल बी सी ई का एक बाइसेक्टर है, और एंगल बी सी डी का बाइसेक्टर ये ओ सी जो है ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ हमें प्रूव करने के लिए बोला गया है, प्रूव दैट एंगल बी ओ सी, ये एंगल बी ओ सी है, ये एंगल हमारा बी ओ सी हो गया। इस एंगल को प्रूव करने के लिए बोला गया 90 डिग्री माइनस 1/2 बी ए सी, 90 माइनस 1/2 बी ए सी, इसके बराबर प्रूव करने के लिए बोला गया है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, हमें ये जाननी पड़ेगी कि ये एंगल इस वाले एंगल की, यानी एंगल बी सी ओ और एंगल सी बी ओ और एंगल बी सी ओ, इन दोनों एंगल की हमें वैल्यू पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप देखो जो लीनियर पेयर का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, उसी लीनियर पेयर के आधार पर हम एंगल पहले हम बी सी बी और ई निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देखो एंगल सी बी ई को अगर हमें निकालना है, तो एंगल सी बी ई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये देखो ये पूरा ये हमारा ये यहाँ पर जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को ये 180 डिग्री बनेगा। इसमें से हम y को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी इस तरफ के एंगल y को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा इस तरफ के एंगल निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमको सी बी ई अगर निकालना है, तो 180 में से 180 इसमें से इस वाले एंगल को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये अगर आपको लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, तभी आप ये एंगल समझ पाओगे। अगर आपको लीनियर पेयर समझ नहीं आता है, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि हमारा इंट्रोडक्शन और थ्योरम वाला जो पूरा वीडियो है उसको आप बढ़िया से देख लें, तो आपको लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये हमने सी बी ई यहाँ से निकाल लिया, लेकिन हमें सी बी ई की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है सी बी ओ की। तो सी बी ओ को निकालने के लिए यहाँ पर हमें एक हेल्प क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये ओ बी जो है ये सी बी ई को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम ये पॉइंट लेंगे, सिंस ओ बी बाइसेक्ट एंगल सी बी ई, एंगल सी बी ई। तो जब आपको सी बी ओ निकालना हो, यानी एंगल हमें सी बी ओ चाहिए, तो एंगल सी बी ओ निकालने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 1/2 कर देना है किसके, एंगल सी बी ई के। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये पूरी एंगल जो सी बी ई दिया हुआ है, इसी एंगल को अगर आप हाफ कर दोगे तो आपका सी बी ओ निकल जाएगा। और ये कर कौन रहा है, ये ओ बी कर रहा है इस वाले एंगल को हाफ। तो यहाँ पर हमें एंगल सी बी ओ निकालना है, ये सी बी ओ इक्वल टू 1/2। ठीक है, और ये हमने सी बी ई यहाँ निकाल लिया है, ये हमारा है 180 डिग्री माइनस वाई। ये अगर आप हाफ करोगे तो 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 90 आएगा, और ये आ जाएगा माइनस y/2। इस वाले एंगल को आप सही से ऑब्जर्व करो, क्योंकि इसको हम आगे यूज करेंगे। ये सी बी ओ निकालने के लिए इस वाले एंगल को, यानी ये जो एंगल है सी बी ओ, इस एंगल को निकालने के लिए आपको क्या करना है, 90 माइनस y/2 रख देना है। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वापस जैसे हमने ये सी बी ओ निकाला है, वैसे ही आप बी सी ओ निकालोगे और सेम लॉजिक से, सेम कॉन्सेप्ट से निकलेगा। तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पर अलग से सी बी ओ जैसे हमने निकाला, वैसे आपको बी सी ओ निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी कॉन्सेप्ट पर सिमिलरली करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, इससे हमारा समय बचता है। तो हम यहाँ पर सिमिलरली करेंगे। सिमिलरली कौन सा एंगल हमें चाहिए, बी सी ओ चाहिए, तो सिमिलरली एंगल बी सी ओ इक्वल टू 90 माइनस, जैसे हम इस एंगल को अगर हमें निकालना था तो हम 90 में से इसके हाफ को सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, वैसे जब हमें इस एंगल को निकालना है तो हम 90 में से इसके हाफ को, यानी जेड के हाफ को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 90 माइनस z/2 हो जाएगा। और ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। हमें यहाँ पर एक एंगल सी बी ओ निकल गया और दूसरा यहाँ पर बी सी ओ निकल गया। इन्हीं दोनों एंगल की हेल्प से
हम अपने क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर ये दो चीज़ें हमें प्रूफ हो गई, निकल गया हमारा, इन दोनों का वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या करना है, ये जो ट्रायंगल आप BOC देख रहे हो इसमें हमें लगाना है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। इन ट्रायंगल BOC तीनों एंगल को आपको ऐड करना है। एक एंगल BOC यहाँ पर लिख लो आप, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल BOC प्लस एंगल CBO प्लस थर्ड एंगल है BCO, तीनों एंगल को ऐड करने के बाद 180 डिग्री आता है। ये आपको एंगल सम प्रॉपर्टी पहले से पता होगा। अब हमें एंगल BOC निकालना है, तो एंगल BOC को तो आप ऐसे ही रखो, प्लस एंगल CBO की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली है, इसको यहाँ पर आपको रख देना है। तो ये हम रख देंगे 90 माइनस y/2 प्लस एंगल BCO की वैल्यू यहाँ निकाली है, इसको भी आप रख दो 90 माइनस z/2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल BOC प्लस ये 90 और 90 को करोगे आप ऐड, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस y/2 माइनस z/2, इधर में कितना है 180 डिग्री। अब ये 180 और 180 कैंसिल हो गया। वापस आपको एंगल BOC को निकालना है, तो एंगल BOC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये y/2 को जब उधर लेकर जाओगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये y/2 प्लस z/2 ये आ गया। अब इसको एक लाइन थोड़ा सा आप आगे बढ़ा दो, 1/2 कॉमन ले लेना है, तो 1/2 कॉमन ले लेंगे यहाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस z। बस आपको अब क्या करना है, सिर्फ ये y प्लस z की वैल्यू को लेके यहाँ पर रख देना है। तो ये y प्लस z की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, तो एक और आपको निकालना है, देखो यहाँ से आप निकाल सकते हो y प्लस z की वैल्यू। एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम ट्रायंगल ABC में लगा दें तो यहाँ से हम निकालेंगे इन ट्रायंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। आपको क्या करना है, y प्लस z की वैल्यू निकालनी है, तो आप x को उस तरफ रिप्लेस कर दो, तो y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x, ये आपका जो वैल्यू आया है y माइनस y प्लस z का, इसकी वैल्यू को यहाँ पर आपको रख देना है यहाँ, ठीक है। ये इक्वेशन सपोज कर लो हमने 1 ले लिया, फ्रॉम वन अभी एंगल BOC इक्वल टू 1/2 और ये कितना आ गया 180 माइनस x, एंगल BOC इक्वल टू 180 में 2 से डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस यहाँ आ जाएगा 1/2 x। अब इस x की वैल्यू यहाँ पर रख दो आप, x एंगल कौन सा हमारा BAC है, इसको जब आप यहाँ रख दोगे तो आपको जो प्रूफ करने के लिए बोला गया है वो आ जाएगा एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 1/2 और यहाँ आ जाएगा एंगल BAC, ठीक है। एंगल BAC आ गया है। अब ये देखो आपको यही प्रूफ करने के लिए यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, जो हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया था ये हमारा यहाँ पर आ गया। अब ये देखो, ये तो आपको एक छोटा सा थ्योरम दिख रहा होगा जो हमने यहाँ पर प्रूफ किया है, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पर आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। और मैं इसलिए इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोलता हूँ कि या तो आपको ये क्वेश्चन सेम टू सेम दे देगा पेपर में, या फिर नहीं तो हो सकता है कि इसी कॉन्सेप्ट पर आपको एक क्वेश्चन दे देगा और उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको एंगल फाइंड करने के लिए बोल देगा। जैसे सपोज के लिए आपको ये एंगल दे दिया, ये भी एंगल दे दिया, ये भी एंगल दे दिया, तीनों एंगल दे दिया, या ऐसा हो सकता है कि इस तीन में से कोई एक एंगल आपको नहीं दे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके एक थर्ड एंगल को निकालना है। इसको निकालने के बाद फिर आपको क्या करना है, इस वाले एंगल की वैल्यू BOC की एंगल की वैल्यू आपको इसी कॉन्सेप्ट पर, यानी डायरेक्ट इस फॉर्मूले को आप यूज करो और इसमें से इसको निकाल लो, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन बनाओ, मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ बनाने के लिए, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। एक सपोज कीजिए कि एक ट्रायंगल है ABC, यहाँ पर एक एंगल आपको दिया हुआ है 90 डिग्री,
एक एंगल यहाँ पर 50 डिग्री दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपको ये एंगल फाइंड करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके एंगल सी को फाइंड करना है। इसके बाद इसका बाइसेक्टर ये है और इसका बाइसेक्टर ये है। जैसा हमारा ये क्वेश्चन है सेम टू सेम उसी सम्स पे, ये हमारा ई हो गया, इधर डी हो गया और ये एंगल है हमारा ओ, ठीक है। या इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम चेंज कर दें तो ये हम यहाँ पर ले लेंगे 40 डिग्री और इस एंगल को आपको फाइंड करना है सबसे पहले, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन एक बेस्ट क्वेश्चन हो गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन ये आपको घुमा कर हो सकता है कि पेपर में दे दें। जैसे क्या किया मैंने, एक ट्रायंगल यहाँ पर लिया है ABC और ये OB इस वाले एंगल CBE का बाइसेक्टर है और ये एंगल BCD का बाइसेक्टर OC हो गया, जैसा हमारा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसमें आपको एक तो सबसे पहले ये एंगल निकालने के लिए बोला गया, तो आपको पता है कि इस एंगल को निकालने के लिए अगर इस फॉर्मूले पर हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर इस क्वेश्चन से हम BOC एंगल को निकालें तो हमें मालूम है कि BOC एंगल निकालने के लिए हमें BAC मालूम होना है। तो सबसे पहले आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ABC पर लगा के एंगल A फाइंड करना है और जब आप एंगल A फाइंड कर लो तो एंगल A फाइंड करने के बाद इसी फॉर्मूले को यूज करके आप एंगल BOC को निकाल सकते हो। तो ये एक बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप इस पर बना कर देखो क्या है, इसके आंसर क्या आ रहे हैं वो मुझे आप कमेंट करो। अगर बन जाता है तो सही है, नहीं तो फिर मैं इस क्वेश्चन को इसी तरह का इसी कॉन्सेप्ट पर बना हुआ एक क्वेश्चन बना करके आप लोगों को दूंगा। इसको कर जरूर लेना क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप आगे क्लास में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको पूरे अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज चैप्टर हर क्वेश्चन एक एक करके आपका थ्योरम्स हैं या एग्जाम्स है या क्वेश्चन है एग्जाम्पल है, सब चीज़ एक एक करके मैं सॉल्व करता हूं। और हमारी प्लेलिस्ट पर आप जा करके देख सकते हैं कि किस तरह से सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज चैप्टर वाइज मैं सॉल्व करता हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके, थैंक यू।